हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं टीनेज लेस्बियन स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उसमें एक लड़की है जो कि लेस्बियन है और ये लड़की अपनी सोलमेट की तलाश में बहुत सारी लड़कियों से मिलती है और उनके साथ फिजिकल रिलेशन भी बनाती है, लेकिन इसे इसका सच्चा प्यार नहीं मिलता। तो हम स्टोरी में आगे देखेंगे कि इसको इसका प्यार मिलेगा या नहीं। ये कहानी बहुत ही रोमांटिक है और बहुत ही अमेजिंग है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो गाइस इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कहानी शुरू होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है सैम, और वो रास्ते में गाने सुनते हुए जा रही थी और तभी उसके पीछे कुछ बच्चे आते हैं और उसे उठा के डस्टबिन में फेंक देते हैं। डस्टबिन में फेंकने के बाद उसे बच्चे मारते भी हैं और फिर वो बच्चे वहां से भाग जाते हैं। फिर जब सैम घर जाती है तो उसके पापा उसे कहते हैं कि बेटा अब तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए, तुम्हें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, अब हर वक्त बचाने के लिए तुम्हें मैं नहीं आऊंगा। फिर हम सैम को देखते हैं कॉलेज में और उसके पीछे एक लड़की बैठी थी जिसका नाम था निकोल, और वो सैम को कहती है क्या तुम क्लास प्रोजेक्ट में मेरी पार्टनर बनोगी। तो सैम उसे कहती है ठीक है। फिर हम नेक्स्ट सीन में सैम को निकोल के घर पे देखते हैं। फिर निकोल सैम से पूछती है कि तुम्हारी आंखों को क्या हुआ, तो उसे सैम कहती है कि कुछ बच्चों ने मुझे मारा। सैम की ये बात सुन के निकोल हंसने लगती है। फिर वो कहती है अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम मेरे बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं आई। तो सैम उसे कहती है कि मुझे लगा तुमने मुझे इनवाइट नहीं किया। तो निकोल उसे कहती है कम ऑन, मैंने अपने बर्थडे पार्टी में सबको इनवाइट किया था। फिर सैम निकोल को कहती है कि मुझे नींद आ रही है, क्या मैं यहाँ पे सो जाऊँ। तो निकोल उससे कहती है हाँ क्यों नहीं, तुम अपने कपड़े उतार लो और यहाँ पे सो जाओ। फिर जब वो दोनों सो रहे थे तो निकोल सैम से कहती है क्या तुम मेरी प्राइवेट पार्ट लीक करोगी। तो सैम उसे मना नहीं करती और वो उसकी प्राइवेट पार्ट लीक करने लगती है। फिर हम कुछ महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे निकोल सैम को कहती है तुम्हें पता है मेरी एक फ्रेंड है और उसके साथ मैं कल रात को इंटीमेट हुई थी। निकोल की ये बात सुन के सैम को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर जब सैम अपने घर पे थी तो उसका एक फ्रेंड उसे कॉल करता है और उसे एक पार्टी में बुलाता है। फिर शाम को सैम उसके पार्टी में जाती है। फिर जब सैम पार्टी में थी तो उसका फ्रेंड सैम से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि तुम लेस्बियन हो। तो सैम उसे कहती है तुम्हें कैसे पता चला कि तुम स्ट्रेट हो। उसकी ये बात सुन के उसका फ्रेंड कुछ नहीं कहता और वो सो जाता है। जिस कमरे में सैम थी फिर उसी कमरे में कुछ लड़के लड़कियां जाते और इंटीमेट होने लगते और सैम चुप चुप के उन लोगों को देख रही थी। फिर दो लड़कियां सैम को नोटिस कर लेती है। फिर वो लड़कियां सैम को कहती है क्या तुम भी हमें ज्वाइन करोगी। सैम उन लड़कियों को कुछ नहीं कहती और सैम भी वहाँ पे सो जाती है। फिर अगले दिन सैम जब कॉलेज जाती है तो वो एक लड़की को नोटिस करती है और उसे पता चलता है कि ये कॉलेज में नई आई है और इस लड़की का नाम होता है ट्रीसा। फिर रात को जब सैम निकोल के घर जाती है तो वो उसके साथ वहाँ पे ड्रिंक करती है। फिर निकोल सैम के गालों पे किस करती है। फिर सैम भी निकोल के लिप्स पे किस करती है। तो निकोल सैम से कहती है व्हाट द हेल यार, मैंने बस तुम्हें एक अच्छा दोस्त माना था, तुम तो कुछ और ही समझ रही हो मुझे। निकोल उससे कहती है मुझे पता है तुम लेस्बियन हो लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त मानती हूँ, और ये बोल के वो सैम को घर से बाहर निकाल देती है। फिर उसी रात सैम अपने फ्रेंड के साथ पार्टी में जाती है। पार्टी में सैम बस ऐसे ही खड़ी थी, तभी उसके पास एक लड़की आती है और उससे चिपक चिपक के डांस करने लगती है। फिर वो दोनों एक कमरे में जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन उस लड़की को ये नहीं पता था कि सैम लड़की है, उसे लग रहा था कि सैम एक लड़का है। फिर सैम भी उसे बहुत किस करती है और उसके प्राइवेट पार्ट को भी किस करती है। फिर वो लड़की जब सैम के जींस के अंदर हाथ डालती है तो वो डर जाती है और दूर हो जाती है और वो कहती है व्हाट द हेल, तुम एक लड़की हो। फिर वो लड़की गुस्से में उस कमरे से बाहर चली जाती है। उन दोनों का ये सब ड्रामा वहाँ पे बैठी एक लड़की देख रही थी जिसका नाम था मैग। फिर वो लड़की सैम के पास आती है और उससे कहती है तो उसे क्या लगा कि तुम एक लड़का हो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये सब तो होते रहता है। फिर वो लड़की सैम को कहती है अच्छा ये सब छोड़ो और चलो मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे सैम अपना एग्जाम देख रही थी और वो जैसे निकोल को देखती है निकोल उसे इग्नोर करती है। फिर सैम जब बाहर जाती है तो बाहर उसे मैग मिलती है और मैग जब सैम को देखती है तो वो उसे कहती है क्या तुम मेरे साथ एक राइड पे चलोगी। तो सैम उसे मना नहीं करती और वो उसके साथ बैठ जाती है। फिर जब वो दोनों जा रहे थे तो मैग सैम को कहती है कि चलो मेरे घर चलो, वहाँ पे हम दोनों हैंग आउट करेंगे। फिर जब वो मैग के घर पहुंचती है तो मैग सैम से पूछती है कि तुम हमेशा इतनी उदास क्यों रहती हो। फिर सैम उसे और अपने निकोल के रिश्ते के बारे में सब बताती है। वो बताती कि कैसे उसे निकोल ने धोखा दिया। फिर मैग उसके पास आती है और वो सैम से कहती है क्या कभी तुमने सेक्स किया है किसी लड़की के साथ, क्या कभी तुमने किसी लड़की के बूब्स को टच किया है। तो मैग उसे कहती है चलो मैं तुम्हें सब कुछ सिखाती हूँ। फिर वो उसे बेड के पास लेके जाती है और उसे कहती है चलो मुझे किस करो। फिर मैग उसे अपने ब्रेस्ट टच करवाती है। मैग सैम को कहती है कि आओ मेरे ब्रेस्ट को टच करो, उसे एक्सप्लोर करो, और सैम ऐसा ही करती है। जो जो मैग उसे कहती है सैम वैसा ही करते जाती है। फिर वो दोनों
दोनों इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद मैग सैम को एक डीवीडी कैसेट देती है और उस डीवीडी कैसेट में लेस्बियन मूवीज थी और सैम उसे देख के मस्टरबेट करती है। फिर अगले दिन जब सैम कॉलेज जाती है तो वो ट्रीसा से बात करने की कोशिश करती है। सैम ट्रीसा से पूछती है कि तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। फिर ट्रीसा उसे बताती है। फिर वो दोनों साथ साथ जाने लगते हैं। फिर बातों ही बातों में सैम ट्रीसा का हाथ पकड़ लेती है तो ट्रीसा उसका हाथ छुड़ा लेती है और वो कहती है कि सैम आई लाइक यू, लेकिन जो तुम चाहती हो मैं वो नहीं दे सकती तुम्हें। फिर सैम अपने घर जाती है और बच्चों की तरह रोने लगती है और वो सोचती है कि मेरे लिए कोई लाइफ पार्टनर बनी ही नहीं है। फिर वो मैग के पास जाती है और मैग उसे अपने कुछ दोस्तों के पास लेके जाती है। जहाँ पे सैम गई थी वहाँ पे सभी लड़कियां लेस्बियन थी और वो सभी सैम को अपनी लाइफ की स्टोरी बताने लगती है। अगले दिन जब सैम अपने उस मेल बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठी हुई थी तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम है सारा। फिर वो भी सैम से बात करने लगती है। फिर सैम का मेल बेस्ट फ्रेंड सैम को कहता है कि अच्छा अब तुम दोनों बातें करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जब वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे तो बातों बातों में सारा बता देती है कि वो भी लेस्बियन है। फिर वो सैम को कहती है क्यों ना हम कुछ पल साथ बिताए क्योंकि आई लाइक यू। फिर हम एक महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे सैम का बर्थडे होता है और उससे मिलने उसकी माँ आई होती है। फिर सैम की माँ सैम को कहती है कि बेटा अगर तुम्हें कुछ भी मेरे साथ शेयर करना है तो तुम शेयर कर सकती हो। सैम अपनी मॉम को कहती है कि मॉम आई एम अ गे और मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है सारा और वो लड़की मुझसे बहुत प्यार करती है। मुझे लगता है कि शायद वही मेरी लाइफ पार्टनर है। फिर सैम की मॉम उसे कहती है बेटा मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, तुम्हारी भी लाइफ है और तुम्हें अपने तरीके से जीने का पूरा हक है। फिर हम सैम को देखते हैं अपनी गर्लफ्रेंड सारा के साथ। फिर सैम सारा को किस करती है और वो कहती है कि फाइनली मुझे मेरी लाइफ पार्टनर मिल गई। और ये मूवी यहीं पे दी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना और अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच।